हेलो बच्चों, हमारा नेक्स्ट चैप्टर है हमारे परिधान। जब भी हम किसी व्यक्ति से पहले बार मिलते हैं तो हमारी शारीरिक आकृति, बोलचाल के ढंग, व्यवहार आदि की अपेक्षा हमारा पहनावा ही व्यक्ति पर सबसे पहला प्रभाव डालता है। प्राचीन काल से ही वस्त्र जो है हमारी मूल आवश्यकताओं में से रहे हैं। जो आदिकाल का जो मनुष्य था वो तन ढकने के लिए घास, पत्ते, पेड़ों की छाल, जानवरों की खाल आदि का प्रयोग करता था। जैसे जैसे विकास हुआ, मानव ने प्राकृतिक रेशों को तैयार करने की कला सीख ली। आधुनिक युग में वस्त्र केवल प्राकृतिक परिवर्तन से बचने के लिए या शरीर ढकने के लिए ही नहीं पहने जाते, बल्कि व्यक्तित्व में निखार लाने एवं किसी विशेष वर्ग को दर्शाने के लिए भी पहने जाते हैं। आमतौर पर व्यक्ति की परख उसके पहनावे से ही की जाती है। वस्त्र व्यक्ति के व्यक्तित्व को अभिव्यक्त करने, उसमें निखार लाने में सहायक होते हैं। वस्त्रों से व्यक्ति की सामाजिक प्रतिष्ठा और उसकी अभिरुचियों का अनुमान लगाया जा सकता है। वस्त्र हमारे लिए कई शारीरिक, मानसिक व सामाजिक कार्य करते हैं जो संपूर्ण व्यक्तित्व के लिए महत्वपूर्ण हैं। आज के समय में हम सब अच्छे रंग रूप के महत्व को समझते हैं। पहने जाने वाले वस्त्र के वास्तविक महत्व का मूल्यांकन करने के लिए यह जानना जरूरी है कि जो कपड़े हम पहनते हैं उनके बारे में हम क्या सोचते हैं। ठीक है, हम जो भी वस्त्र पहनते हैं वह किसी न किसी कारण या उद्देश्य से पहने जाते हैं, जैसे कि मौसम से बचाव के लिए, किसी विशेष अवसर के लिए, व्यवसाय या क्रियाकलाप की प्रकृति के अनुरूप, संस्कृति, रीति रिवाज इत्यादि के अनुसार। ठीक है, यहाँ अब नेक्स्ट है हमारा वस्त्रों के कार्य और उनका चयन। ठीक है, इसमें सबसे पहले आता है शालीनता और मर्यादा। शालीनता और मर्यादा। कपड़े पहनने का संभवतः सबसे प्रमुख कारण यह है कि हर सभ्य समाज में प्रत्येक व्यक्ति शालीन दिखना चाहता है, जिसके लिए कपड़े पहनना अनिवार्य है। अतः वस्त्र पहनने का मुख्य कारण शालीनता और मर्यादा है। हम सब ने कई बार छोटे बच्चों को बिना कपड़े के इधर उधर घूमते देखा है और ऐसा करते हुए उन्हें कोई झिझक भी महसूस नहीं होती। लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है तो उसके परिवार के सदस्य, विशेषकर उसके माता पिता, उसे अपने शरीर को ढककर रखने की आवश्यकता के विषय में समझाते और सिखाते हैं। हर व्यक्ति की मर्यादा संबंधी धारणाएं उस समाज द्वारा बनाई जाती हैं जिसमें वह रहता है। अर्थात एक समाज में जिसे शालीनता, प्रत्येक समाज के शालीनता संबंधी अपने अलग मानक होते हैं। यानी एक समाज में जिसे शालीनता समझा जाता है, हो सकता है दूसरे समाज में उसे मर्यादा ना समझा जाता हो। जैसे कई समुदाय में होता है, स्पेशली मुस्लिम्स में क्या होता है, महिलाओं को सिर ढकना ज़रूरी होता है, जबकि कुछ समुदाय में ऐसा नहीं है। सेकंड है सुरक्षा के लिए कपड़े पहनने का एक प्रमुख कारण यह है कि हम पर्यावरण से अपनी सुरक्षा के लिए भी कपड़े पहनते हैं। जैसे मौसम की कठोर परिस्थितियों, धूल, मिट्टी, पोल्यूशन इत्यादि से बचाव के लिए भी पहनते हैं। ठीक है, कपड़े मौसम के अनुरूप बदलते रहते हैं। ठीक है, जैसे गर्मी के महीने में हम हल्के सूती कपड़े पहनते हैं, सर्दी के मौसम में हम अपने बचाव के लिए ऊनी कपड़े पहनते हैं। और कपड़े हमें शारीरिक क्षति से भी बचाते हैं, जैसे कि जो फायरमैन जो होते हैं, अग्निमैन जो होते हैं, कर्मी जो होते हैं, ये आग, धुएं तथा पानी से सुरक्षा के लिए विशेष प्रकार की पोशाक पहनते हैं। उसी प्रकार विभिन्न प्रकार के खेलों में, जैसे कि फुटबॉल, हॉकी और क्रिकेट के लिए ऐसी पोशाकों की आवश्यकता होती है जो कि खिलाड़ियों की सुरक्षा के लिए विशेष रूप से तैयार की जाती है। नेक्स्ट आता है सामाजिक स्तर और प्रतिष्ठा के लिए। कपड़े प्रतिष्ठा के भी प्रतीक होते हैं। किसी व्यक्ति के पहनावे से उसकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है। जैसे प्राचीन काल में जो राजा और दरबारी के कपड़े आम जनता द्वारा पहने जाने वाले कपड़ों से बिल्कुल अलग होते थे। धार्मिक त्योहारों तथा पारिवारिक कार्यक्रम में लोगों द्वारा पहने जाने वाले कपड़े उनकी सामाजिक स्थिति को परिलक्षित करते हैं। आजकल लोगों की बेहतर होती आर्थिक स्थिति, नए नए फैशन के वस्त्रों की उचित दामों पर सरल उपलब्धता के कारण अधिक से अधिक लोग इन्हें खरीद रहे हैं। इसके अतिरिक्त एक प्रकार के कपड़े जैसे कि जीन्स, टी शर्ट, सलवार कुर्ता आदि की सभी आयु वर्गों एवं आर्थिक स्तरों के लोगों के लिए अलग अलग दामों में उपलब्ध हो रहे हैं। नेक्स्ट है श्रृंगार के लिए। ठीक है, कपड़े इसलिए भी पहने जाते हैं ताकि हम आकर्षक दिखाई दे सकें। आकर्षक वस्त्र व्यक्ति के समूह में उपस्थिति को बढ़ाते हैं। हर व्यक्ति, चाहे वह किसी भी समाज या किसी भी वर्ग से संबंध रखता हो, वह यही चाहता है कि वह आकर्षक दिखे और आकर्षक दिखने के लिए अच्छी तरह सजे संवरे और श्रृंगार करे। हर व्यक्ति की एक विशेष प्रकार के श्रृंगार की कामना उसके समाज द्वारा निर्धारित होते हैं।
जैसे आज भी कई समाजों में पुरुषों का कान छिदवाना अनिवार्य है। ठीक है, आजकल बाजार में विभिन्न किस्म के कपड़े उपलब्ध हैं, जिनमें से अधिकांश का उपयोग पहनावे और परिधान के लिए किया जाता है। कपड़े की विशेषताओं का उनके विभिन्न प्रकार के उपयोग और देखभाल संबंधी आवश्यकताओं से सीधा संबंध होता है। वर्तमान समय में क्या है, वर्तमान समय में कपड़े एवं परिधान के चयन के दौरान न केवल कपड़ों की विशेषताएं देखी जाती हैं, बल्कि कपड़े का प्रचलित फैशन का रूप होना बहुत ज़रूरी है। आत्म अभिव्यक्ति के लिए पहनावे से आत्म अभिव्यक्ति सेल्फ एक्सप्रेशन भी होता है। वस्त्रों से आपको अच्छा अनुभव होता है, वे आपको आपके भावों के बारे में बताते हैं। कुछ किशोरों को अपने मित्रों में अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए कीमती और नए फैशन के कपड़े पहनना अच्छा लगता है। कुछ परिधान किसी व्यक्ति समूह के प्रति आपकी विद्रोह की भावना को दर्शाते हैं, जैसे कि किशोर कई बार ऐसे वस्त्र पहनते हैं जिसका उन्हें पता होता है कि घर के बड़े लोग उन्हें स्वीकार नहीं करेंगे। भारत में वस्त्रों के चयन को प्रभावित करने वाले कारण, ठीक है, इसमें सबसे पहले आती है एज। जिस व्यक्ति के लिए कपड़ों का चयन किया जाना है उसकी आयु तथा अवस्था को ध्यान में रखना जरूरी है। ठीक है, नवजात तथा बच्चों के लिए कपड़ों और परिधानों का चयन करते समय उनकी आयु तथा अवस्था को ध्यान में रखना जरूरी है। ठीक है, माता पिता या बड़े परिवार के बड़े बुजुर्ग ही बच्चों के कपड़ों के संबंध में निर्णय लेते हैं, इसलिए उन्हें इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि शिशु और छोटे बच्चे वयस्कों की संतुष्टि मात्र के लिए सजाए जाने वाले गुड्डे गुड़िया नहीं हैं। उन्हें बच्चों की शारीरिक वृद्धि, क्रियात्मक विकास, उनके चारों ओर की चीज़ों के साथ उनके संबंध, उनके द्वारा किए जाने वाले क्रियाकलापों के साथ उनकी सुविधा और सुरक्षा को भी ध्यान में रखकर वस्त्रों का चयन करना चाहिए। ठीक है, जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं अपने परिवार के बाहर के लोगों के साथ उनका संबंध और परस्पर क्रिया बढ़ती जाती है। परिधान बढ़ते हुए बच्चों में संबंधित और स्वीकृत होने की भावना का सृजन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं उनके पहनावे का रूप भी बदलता जाता है। ठीक है, और धीरे धीरे लड़के और लड़कियों के पहनावे में भी अंतर आने लगता है। नेक्स्ट है जलवायु और मौसम। विभिन्न किस्म के कपड़े पहनने का एक मुख्य उद्देश्य पर्यावरण और मौसम से शरीर को बचाना भी है। ठीक है, इसलिए बच्चों के लिए कपड़ों का चयन करते समय क्षेत्र की जहाँ पर हम रहते हैं वहाँ की जो मौसम है उसको भी ध्यान में रखना चाहिए। ठंडे मौसम में पहने जाने वाले कपड़े गर्मी प्रदान करने वाले होने चाहिए और गर्मी में पहने जाने वाले कपड़े शरीर को शीतलता प्रदान करने वाले होने चाहिए। उसी प्रकार भारी वर्षा वाले क्षेत्र में पहने जाने वाले कपड़े जल्दी सूखने वाले तथा जल को अधिक अवशोषण न करने वाले होने चाहिए। ठीक है, कपड़ों के चयन के दौरान बच्चों की शारीरिक वृद्धि दर को भी ध्यान में रखना चाहिए, अन्यथा अगले मौसम तक बच्चों के बड़े होने के कारण कपड़े छोटे हो जाते हैं। अवसर, कपड़ों का चयन बहुत हद तक अवसर और दिन के समय पर भी निर्भर करता है। यदि वस्त्र अवसर तथा स्थान के अनुरूप न पहने जाए तो व्यक्ति क्या होता है, अक्सर उपहास का शिकार का पात्र बनता है। जैसे कि योगा के दौरान पहने जाने वाले वस्त्र किसी उत्सव के दौरान पहने जाने वाले वस्त्रों की अपेक्षा काफ़ी अलग होते हैं। ठीक है, इसलिए वस्त्रों का चयन इन चीज़ों को भी ध्यान में रखकर करना चाहिए। हर समाज में विभिन्न प्रकार के अवसरों के अनुरूप पहने जाने वाले वस्त्रों संबंधी कुछ अलिखित नियम और परंपराएं होती हैं। जैसे सभी स्कूलों की अपनी एक निश्चित यूनिफॉर्म होती है और इसके अतिरिक्त स्कूलों में विद्यार्थियों द्वारा आभूषण इत्यादि पहनने की भी सख्त मनाही होती है। यदि स्कूलों में यूनिफॉर्म पहनना अनिवार्य ना हो तो छात्र छात्राएं अपनी आर्थिक स्तर का प्रदर्शन करने के लिए ऐसे वस्त्र पहनकर विद्यालय लाना शुरू कर देंगे, जिनके कारण क्या है, जो कम आय वाले जो वर्ग के जो विद्यार्थी हैं उन्हें क्या होगा, वो हीन भावना का शिकार होंगे। इसलिए क्या होता है, स्कूल में सभी बच्चों के लिए एक सी यूनिफॉर्म होती है। सामाजिक समारोह और पारिवारिक कार्यक्रम ऐसे अवसर होते हैं जब बच्चे अपना व्यक्तित्व उजागर करने के लिए विशेष परिधान पहनना पसंद करते हैं। पहनावे, ठीक है, आजकल क्या होता है, शादी ब्याह जैसे पारिवारिक समारोह में बच्चे भी पारंपरिक मानकों का अनुसरण करना पसंद करते हैं और वे भी वही कपड़े पहनने का प्रयास करते हैं जो अवसर के अनुरूप उपयुक्त दिखे। नेक्स्ट है फैशन। फैशन शब्द का तात्पर्य उस विशिष्ट शैली से है जो एक समय अवधि के दौरान समान आयु वर्ग के लोगों के बीच काफ़ी प्रचलित होती है। आजकल टीवी तथा इंटरनेट के बढ़ते प्रभावों के कारण बच्चे भी फैशन के प्रति बहुत अधिक सचेत हो गए हैं। अक्सर फैशन संबंधी व्यक्तियों जैसे कि नेताओं, फिल्मी सितारों, खिलाड़ियों इत्यादि से प्रेरित होते हैं। फैशन कपड़ों की किस्म, रंग, कपड़े के डिज़ाइन, आकृति, परिधान की सिलाई, ठीक है, इत्यादि के रूप में भी परिलक्षित हो सकता है। कुछ फैशन ऐसे भी होते हैं जो परिधान की किसी विशेषता को बहुत अधिक उजागर करते हैं या केवल समाज के किसी विशिष्ट वर्ग या क्षेत्र को प्रभावित करते हैं।
नेक्स्ट है आय। व्यक्ति की आर्थिक स्थिति भी कपड़ों के चयन को काफ़ी हद तक प्रभावित करती है। आर्थिक स्थिति का प्रभाव केवल वस्त्रों की खरीदारी के दौरान ही नहीं दिखा, बल्कि यह विभिन्न उद्देश्यों के लिए कपड़ा कितना टिकाऊ है तथा उसे किस प्रकार की देखभाल एवं रखरखाव की आवश्यकता होगी जैसे कारकों को भी परिलक्षित करता है। इसके अतिरिक्त परिवार में बच्चों की संख्या, उनकी आयु में अंतर और लिंग भी कपड़े के चयन को प्रभावित करते हैं। उच्च आय वर्ग वाले परिवारों में बच्चों के परिधानों की बहुत ज़्यादा वैरायटी होती है, ठीक है, जबकि मध्यम और निम्न आय वाले परिवार में अक्सर बड़े बच्चों के कपड़ों को ही पुनः प्रयोग में लाया जाता है, अर्थात उन्हीं के कपड़े पुनः छोटे बच्चे द्वारा पहने जाते हैं, जिससे कपड़ों पर खर्च क्या होता है, कम होता है। नेक्स्ट है बच्चों की वस्त्र संबंधी मूल आवश्यकताओं को समझना, ठीक है। वस्त्र संबंधी मूल आवश्यकताएं कौन कौन सी होती हैं, ठीक है। उसमें फर्स्ट आती है आराम और सुविधा के लिए। बच्चों के कपड़ों का आरामदायक होना उसकी मूल आवश्यकता होती है, ठीक है। उसके अतिरिक्त क्या होना चाहिए, बच्चों के कपड़े आरामदायक और सुविधाजनक होने चाहिए ताकि उन्हें घुटनों के बल चलने, पालती मारने, ऊपर नीचे चढ़ने में किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। और क्या होना चाहिए, बच्चों के कपड़ों में इलास्टिक जो होती है वो ज़्यादा कसी हुई नहीं होनी चाहिए, नहीं तो बच्चों की क्या होगा, वो दर्द होने लगेगा। बच्चों को ज़्यादा चुस्त कपड़े नहीं पहनाने चाहिए, यानी उसे तंग फिटिंग के कपड़े नहीं पहनाने चाहिए। और बच्चे शारीरिक रूप से बहुत ही एक्टिव होते हैं, इसलिए आरामदायक इस शारीरिक क्रियाओं के लिए उनके कपड़ों का पर्याप्त ढीला होना अनिवार्य है। वो कपड़ों का गला पर्याप्त चौड़ाई वाला होना चाहिए ताकि बच्चों को गले में कोई खिंचाव न हो। बच्चे के कपड़े मुलायम और नमी सोखने वाले होने चाहिए। बच्चे के कपड़े उनकी कोमल त्वचा के लिए उपयुक्त होना चाहिए, जैसे कि लड़कियों के लिए फ्रॉक के लिए महीन मलमल कॉलर और छोटे लड़कों के लिए अधिक मांड लगी कमीजें पहनने में आरामदायक नहीं होती हैं। बहुत ढीले कपड़े तंग कपड़ों की तरह ही आरामदायक नहीं होते हैं, इसलिए बच्चे की वृद्धि का ध्यान में रखते हुए पर्याप्त गुंजाइश वाले सही फिटिंग के परिधानों का चयन करना चाहिए। दूसरा आता है सुरक्षा। बच्चों के कपड़ों का आरामदायक तथा सुविधाजनक होने के साथ साथ सुरक्षित होना भी बहुत ज़रूरी है। बहुत ढीले कपड़े ना ही आरामदायक होते हैं और ना ही सुरक्षित होते हैं, जैसे कि रसोई घर में ढीले कपड़े आसानी से आग पकड़ सकते हैं। लटके हुए कपड़े जैसे कि दुपट्टे, झालर इत्यादि साइकिल या घूमती वस्तु में आसानी से फंस सकते हैं। बच्चे अचानक ही यहाँ वहाँ दौड़ लगा देते हैं, इसलिए बच्चे के कपड़ों के रंग चटकीले होने चाहिए ताकि दूर से आता कोई भी वाहन या व्यक्ति उन्हें आसानी से देख सकते। जहाँ तक संभव हो 1 से 1.5 साल तक के बच्चों के वस्त्रों में ढीले बटन और झालर नहीं होने चाहिए, क्योंकि इस आयु वर्ग के बच्चे हर चीज़ को अपने मुंह में डालते रहते हैं। अब आती है सेल्फ हेल्प। कपड़ों के संदर्भ में स्वयं सहायता का तात्पर्य बच्चे द्वारा स्वयं ही कपड़े पहनने तथा उतारने से है। स्वयं कपड़े उतारने एवं पहनने से बच्चों में आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता की भावना विकसित होती है। बच्चों के ऐसे बहुत से कपड़े होते हैं जिन्हें वह स्वयं पहने उतार नहीं पाते। ऐसे स्वयं कपड़े पहने जाने वाले बच्चों में निराशा की भावना ला सकते हैं। परिधान का खुला भाग बच्चों के कपड़ों में स्वयं सहायता की संभवतः सबसे अनिवार्य विशेषता है। बच्चों के परिधान का खुला भाग पर्याप्त बड़ा होना चाहिए ताकि बच्चा आसानी से परिधान पहन और उतार सके। और बच्चों को खोलने और बंद करने के लिए लगे बटन इतने बड़े होने चाहिए ताकि बच्चा जो है उन्हें आसानी से हाथ से पकड़ सके। छोटे टिच बटन, हुक, लूप और कमर पर या गले में लगी बोटाई और धागे के लूप्स के साथ छोटे बटन परिधान को स्वयं पहनने उतारने में बाधा डालते हैं। और परिधान के अगले और पिछले हिस्से में कोई ऐसी पहचान होनी चाहिए ताकि बच्चा परिधान के अगले और पिछले हिस्से के बीच आसानी से अंतर कर सके। नेक्स्ट है दिखावट। हर बच्चे में अपने कपड़ों के प्रति अपने खुद के विचार होते हैं और उन्हें अपनी पसंद व्यक्त करने की स्वतंत्रता भी मिलनी चाहिए। छोटी उम्र से ही कपड़ों का चयन करने से उनमें भावी जीवन के दौरान उपयुक्त कपड़े चुनने की क्षमता विकसित हो जाती है। घर से बाहर आने जाने वाले बच्चों के परिधानों के रंग चटकीले और चमकीले होने चाहिए ताकि उन्हें खेल के मैदान या गली में आसानी से पहचाना जा सके। वस्तुओं के प्रिंट में लाइनें इस प्रकार होनी चाहिए ताकि वह उनकी विशेषताओं को दिखाए। ठीक है। कपड़ों के प्रिंट का डिज़ाइन बच्चों की छोटी लंबाई के अनुरूप होना चाहिए। बड़े बड़े प्रिंट और डिज़ाइन छोटे बच्चों के अनुरूप नहीं होते। आमतौर पर छोटे छोटे चेक और हल्के फुल्के तथा छोटे छोटे सुंदर प्रिंट बच्चों के कपड़ों के लिए सर्वोत्तम होते हैं। बड़े बड़े डिज़ाइन देखने में अच्छे लगते हैं बट इनमें अक्सर बच्चों का जो व्यक्तित्व है छुप जाता है। नेक्स्ट है वृद्धि के लिए गुंजाइश। जो भी हम कपड़े का चयन कर रहे हैं वो वृद्धि, उसमें क्या है, वृद्धि के लिए गुंजाइश होनी चाहिए, क्योंकि बच्चे की शारीरिक वृद्धि और विकास चलता रहता है।
ठीक है। परंतु इसका मतलब यह नहीं है कि बच्चों के माप की अपेक्षा बहुत बड़े कपड़े खरीद लिए जाएं, मतलब वो जितना एज का है उससे डबल उसके कपड़े खरीद लिए जाएं, क्योंकि बहुत ढीले कपड़े ना तो आरामदायक होते हैं और ना ही सुरक्षित होते हैं। ऐसे कपड़े चुनने चाहिए जो सिकुड़ते ना हो। पैंटों के निचले किनारे पर अधिक कपड़ा लगाना होना चाहिए ताकि बच्चों की लंबाई बढ़ने पर पैंट को लंबा किया जा सके। बच्चों की स्कर्टों पर छोटा या बड़ा करने वाली पट्टियाँ होनी चाहिए। कंधों पर प्लेटें और चिन्हट होने से शारीरिक चौड़ाई बढ़ने पर कपड़े को ढीला करने की गुंजाइश होती है। ठीक है। और कपड़ा ऐसा होना चाहिए जिसकी देखभाल आसान हो। ठीक है। बच्चे उन कपड़े से ज़्यादा आराम महसूस करते हैं जिनके गंदा होने की चिंता नहीं होती है। माताएं भी बच्चों के लिए ऐसे कपड़ों को ज़्यादा पसंद करती हैं जिनकी देखरेख की अधिक आवश्यकता नहीं पड़ती, जिन्हें आसानी से धोया जा सकता है और इस प्रेस करने की ज़रूरत नहीं होती है, बहुत ही कम होती है। डबल सिलाई या सीधी सिलाई की तुलना में डबल सिलाई जो है सीधी सिलाई की तुलना में अधिक समय तक चलती है। ठीक है। घुटने, जेब के कोने और कोहनियों जैसे खींचने वाले हिस्सों को अतिरिक्त मजबूत होने चाहिए वो। ठीक है। जो भी हम कपड़े खरीदने हैं उसका हमें फैब्रिक चेक कर लेना चाहिए। बच्चों के लिए ऐसे कपड़े उपयुक्त होते हैं जो मुलायम, अच्छी तरह बुने हुए, जिसकी देखभाल करना आसान हो, त्वचा के लिए आरामदायक हो, जो सिकुड़ते नहीं हो और जल्दी गंदी भी नहीं होते हैं। बच्चों के लिए ऐसे वस्त्र नहीं लेने चाहिए जिन्हें बार बार ड्राई क्लीन करानी पड़े। बच्चों के लिए प्रिंटेड कपड़े, मोटे सूती और बनावट वाले कपड़े उत्तम रहते हैं क्योंकि उनमें कम सिलवटें पड़ती हैं और वो गंदे भी कम होते हैं। ठीक है। सूती वस्त्र सबसे उत्तम माने जाते हैं क्योंकि धोने में आसान होते हैं, पहनने में बहुत ही कंफर्टेबल होते हैं। बच्चों को ऊनी कपड़े पहनाते समय विशेष देखरेख की आवश्यकता होती है क्योंकि ऊन बच्चों की मुलायम त्वचा पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकते हैं। जहाँ तक संभव हो ऊनी वस्त्रों और बच्चों की त्वचा के बीच कोई अन्य वस्त्र जरूर होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट आता है बाल्यावस्था की विभिन्न अवस्थाओं में परिधान संबंधी आवश्यकताएं, जो एज ग्रुप होती है। ठीक है। अब हम डिफरेंट एज ग्रुप में वस्त्र की क्या क्या परिधान संबंधी क्या क्या आवश्यकताएं हैं वो यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है। इसमें जो फर्स्ट एज ग्रुप आता है वो है शैशवकाल, जन्म से 6 माह तक। शैशवावस्था अर्थात जन्म के प्रारंभिक महीनों के दौरान उसे आराम और सुरक्षता जो होती है, आराम और सुरक्षता शिशु के लिए बहुत ज़रूरी होती है। इस अवस्था के दौरान शिशु मूल रूप से केवल सोते हैं, फीडिंग करते हैं, मलमूत्र करते हैं। ऐसी अवस्था में बच्चों के कपड़े आरामदायक होने चाहिए। गले के चारों ओर खींचने वाली डोरी के इस्तेमाल से बचना चाहिए क्योंकि ये डोरी शिशु के गले में उलझ सकती हैं। शिशुओं के लिए ऐसे वस्तुओं को प्राथमिकता देनी चाहिए जो सामने की ओर से नीचे तक खुले हों या बड़े गले वाले हों। ठीक है। शिशुओं के लिए पर्याप्त मात्रा में कमीज़ें और डायपर्स होने चाहिए क्योंकि इन्हें बार बार बदलना पड़ता है। बांधने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले हुक बटन आदि इस तरह लगे होने चाहिए ताकि उन्हें आसानी से पहुंचा जा सके और खोला जा सके। ठीक है। शिशुअवस्था के दौरान शिशुओं की त्वचा बहुत ही नाजुक और बहुत ही सेंसिटिव होती है, इसलिए शिशुओं के लिए मुलायम, हल्के व पहनने एवं उतारने में आसान कपड़ों का प्रयोग करना चाहिए। शिशुओं के कपड़े थोड़े से ढीले होने चाहिए क्योंकि सिर पर फिट आने वाले कपड़ों के कारण शिशु की त्वचा पर खरोंच पड़ सकती है। शुद्ध ऊनी कपड़े शिशुओं की त्वचा को जो इसकी स्किन है उसे नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसलिए उन्हें ऊनी कपड़ों में ऊन तथा सूत का मिश्रण उनके कपड़ों में ऊन तथा सूत का मिश्रण होना चाहिए। ठीक है। शिशुअवस्था के दौरान शिशुओं की शारीरिक वृद्धि बहुत तेज़ी से होती है, इसलिए शिशुओं के लिए बिल्कुल पूरे माप के ही बहुत अधिक कपड़े नहीं खरीदने चाहिए। नेक्स्ट आएगा घुटनों के बल चलने वाली आयु 6 माह से 1 वर्ष तक। इस आयु वर्ग में बच्चों के लिए ऐसे परिधान होने चाहिए जिसमें वे आसानी से घूम फिर सकें। ढीले और बाधा युक्त परिधान होने चाहिए। ढीली फिट वाले परिधान आसानी से खींच सकते हैं और उनमें बढ़ने की भी गुंजाइश रहती है। इस आयु वर्ग के बच्चों के लिए कसकर बुने गए कपड़ों की अपेक्षा हल्के परिधान ज़्यादा उचित रहते हैं। बच्चे को आवश्यकता से अधिक कपड़े नहीं पहनाने चाहिए, नहीं तो उसके चलने फिरने में उसे परेशानी होती है। इस एज ग्रुप के बच्चे अपना अधिकतर समय खेलने में बिताते हैं जिसके कारण वे जल्दी गंदे हो सकते हैं तो उन्हें बार बार बदलने की आवश्यकता होती है। इसलिए यह ज़रूरी है कि बच्चों के परिधान में खुले भाग सुविधाजनक हो ताकि वस्त्रों को उतारना और पहनाना आसान हो जाए। और बच्चों के परिधान ऐसे कपड़े से बनाए जाने चाहिए जो मुलायम, चिकने और आसानी से गंदे ना होने वाले हों। इसके अतिरिक्त उनकी देखभाल करना, धोना, इस्त्री करना भी आसान होना चाहिए।
शारीरिक मुद्रा के विकास की अवस्था होने के कारण बच्चों के लिए भारी पोशाक के चयन से बचना चाहिए, क्योंकि भारी पोशाक बच्चों की शारीरिक गति में बाधा होती है। नेक्स्ट जो एज ग्रुप आती है वो है टॉडल अवस्था। 1 से 2 वर्ष की एज होती है ये। इस एज में बच्चे बहुत ही एक्टिव होते हैं। वे हर समय घर तथा बाहर जाकर खेलना पसंद करते हैं। यह व्यवस्था होती है जब बच्चा अपने अधिकांश कार्य अपने आप करना चाहता है। ठीक है, इस अवस्था में जूते, मोजे, चप्पल बच्चों को पहनाने के महत्वपूर्ण भाग बन जाते हैं। ठीक है, छोटे बच्चों के लिए जूते और मोजे का पाँव में सही ढंग से फिट होना पाँव के आराम और विकास के लिए अनिवार्य है। ऐसे बच्चों के लिए जूते का चुनाव और पैर में उसकी फिटिंग पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए, क्योंकि बच्चों के पाँव की मुलायम उंगलियों को गलत फिटिंग से या खराब आकृति के जूतों से नुकसान पहुंच सकता है। जूतों की लंबाई, चौड़ाई, पंजे की जगह की ऊंचाई और एड़ी की फिटिंग पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। एक सही फिटिंग वाला जूता वही है जो बच्चे के पैर में आसानी से फिट हो जाए। सही फिट के जूते संतुलन बनाने, चढ़ने और दौड़ने के दौरान शारीरिक कौशलों का सही निर्माण करने में सहायक होते हैं। बच्चों की शारीरिक वृद्धि के अनुरूप उनके पैर भी जल्दी बड़े हो जाते हैं, इसलिए उनके जूतों को बार बार बदलने की आवश्यकता होती है ताकि पाँव के विकास पर कोई हानिकारक प्रभाव ना पड़े। 1 से 2 वर्ष के बच्चों के लिए झबले सबसे अधिक उपयुक्त माने जाते हैं। झबले थोड़ा बड़ा होना चाहिए। ठीक है, 2 वर्ष के आयु के बच्चों के लिए स्व सहायता विशेषताओं वाले परिधान का चयन करना महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि लगभग 2 वर्ष के आयु के बच्चे अपने आप कपड़ा पहनना पसंद करते हैं। विद्यालय पूर्व आयु 2 से 6 वर्ष। ठीक है, अन्य आयु वर्गों की तरह ही पूर्व विद्यालयी बच्चों के लिए कपड़ों के चयन में स्वास्थ्य, आराम और सुविधा का विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इस आयु वर्ग के बच्चे अपना अधिकतर समय खेलने में ही बताते हैं। इसलिए इनके लिए कपड़ों का चयन करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि परिधान मजबूत हो, ताकि वह रगड़ और टूट अफोर्ड आसानी से झेल सके। इस आयु वर्ग के बच्चों के लिए खरीदे जाने वाले रेडीमेड परिधानों का डिज़ाइन ऐसा होना चाहिए जिनकी देखभाल आसानी से की जा सके, जैसे कि छोटी बच्चियों के परिधान में झालर आदि लगी होती हैं, जिससे परिधान को धोना इस्त्री करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। विद्यालय पूर्व बच्चों का परिधान ऐसा होना चाहिए कि वह कई बार धोने और पहनने के बावजूद भी ऐसा का ऐसा ही बना रहे। बच्चों को वस्त्र पहनाने से पहले यह निश्चित कर ले कि जो उसमें जो हुक, बटन और झालर इत्यादि ठीक से सिले हैं, जो लगे हुए हैं वो ठीक से सिले हैं या नहीं। परिधान पर लगी सजावटी सामग्री को प्रेस कराना आसान हो और जो उसमें सिलाई है वो अच्छी तरह सिले हुए हों। नेक्स्ट है प्रारंभिक स्कूली वर्ष 6 से 11 वर्ष। ठीक है, मध्य बाल्यावस्था को ही प्रारंभिक स्कूली वर्ष कहा जाता है। इस अवस्था में बच्चों की शारीरिक सक्रियता बहुत ज़्यादा होती है और लड़के दोनों ही खेलकूद में काफ़ी रुचि लेते हैं। इस अवस्था के दौरान बच्चों के सामाजिक और भावात्मक विकास में परिधान महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, इस आयु वर्ग हर आयु वर्ग की तरह इस आयु वर्ग के बच्चों के लिए भी आरामदायक परिधान अनिवार्य है। ठीक है, इस अवस्था के दौरान लड़के विशेष रूप से बहुत ही एक्टिव होते हैं। ठीक है, इस अवस्था के दौरान लगभग सभी बच्चे अपनी पसंद के अनुरूप चयन किए गए कपड़े पहनना पसंद करते हैं। यदि वस्तुओं के चयन के दौरान उनके माता पिता उन्हें वस्तुओं के चुनाव संबंधी कोई सुझाव दे तो बच्चे अक्सर उसे अनसुना करते हैं तथा जोर दिए जाने पर नाराज हो जाते हैं। कई बार बच्चे फैशन की चाह में ऐसे कपड़ों का चयन कर लेते हैं जो आरामदायक नहीं होते। इस आयु वर्ग के बच्चों के लिए परिधान का चयन करते समय फिटिंग एक महत्वपूर्ण पहलू है। खराब फिटिंग वाले कपड़ों को बच्चे पसंद नहीं करते हैं। शारीरिक रूप से अधिक क्रियाशील होने के कारण इस आयु वर्ग के बच्चों के लिए ऐसे कपड़ों का चयन करना चाहिए जो आसानी से पसीना सोख सके। नेक्स्ट आती है किशोरावस्था 11 से 19 वर्ष की अवस्था। किशोरावस्था के दौरान होने वाले वृद्धि स्फुरण यानी ग्रोथ स्पर्ट जो तेज़ी से जो वृद्धि होती है उसके कारण क्या होता है, शरीर के विभिन्न अंग अलग अलग अनुपातों में तेज़ी से विकसित होते हैं। इसी कारण से प्रारंभिक किशोरावस्था के दौरान किशोरों के लिए एक समय पर कम परिधान खरीदने का सुझाव दिया जाता है, नहीं तो क्या होगा, कपड़े जल्दी छोटे हो जाएंगे। किशोरावस्था के दौरान किशोरों के लिए कपड़ों की क्वालिटी और उसकी बनावट से कहीं अधिक महत्वपूर्ण कपड़ों की फिटिंग और उनमें का प्रचलित फैशन के अनुरूप होना ज़रूरी है। किशोरों के लिए कपड़ों का चयन करना बहुत ही कठिन कार्य होता है, क्योंकि इस अवस्था के दौरान हर बच्चा कुछ नया तथा कुछ क्रिएटिव पहनना चाहता है और फैशनेबल पहनना चाहता है। हर किशोर चाहता है कि वह कुछ ऐसा पहने जो उसे अपने मित्रों से कुछ अलग और विशिष्ट होने का एहसास प्रदान करे। हर किशोर चाहता है कि वह ऐसे वस्त्र पहने जिसका अनुसरण उसके सभी मित्र करें। तो किशोरों के लिए ऐसे वस्त्रों का चयन किया जाना चाहिए जो उनकी पर्सनैलिटी को निखारने के साथ साथ उनके सेल्फ रेस्पेक्ट को बढ़ाने में भी
सहायक हो। कपड़े धोने में आसान होना चाहिए इस एज ग्रुप के भी, ठीक है। किशोर परिधान ऐसे कपड़े के बने होने चाहिए जो आसानी से पसीना सोख सके, उसकी किसी भी गतिविधि में बाधक ना हो, ठीक है। शरीर वस्त्र किशोर की शारीरिक आकार, लंबाई तथा रंग के अनुरूप होने चाहिए। खेल कूद या कसरत के लिए तैयार होते समय ऐसे कपड़े और जूते पहनने चाहिए जो आरामदायक हो, खिंचाव, छाले, मोच या पैर और टखने में सूजन जैसी समस्याओं से बचा सकें। नेक्स्ट आता है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए कपड़े। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शारीरिक गतिविधि जो होती है वो सीमित होती है, ठीक है। ऐसी स्थिति में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की कपड़े संबंधी आवश्यकताएं जो होती हैं सामान्य बच्चों की अपेक्षा थोड़ी अलग होती हैं, ठीक है। जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए कपड़े हैं वो पहनने उतारने उनके लिए क्या है, पहनने उतारने का कार्य बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अक्षमता के स्वरूप के आधार पर कुछ बच्चे स्वयं कपड़े पहनने में समर्थ होते हैं, इससे उन्हें क्या भावात्मक संतुष्टि प्राप्त होती है तथा उनमें सम्मान के भाव भी जागृत होते हैं। परंतु यदि बच्चा बहुत गंभीर रूप से अक्षम हो तो उसकी देखभाल करने वाला व्यक्ति ही आमतौर पर कपड़े बदलने में उसकी सहायता करता है। तो ऐसी स्थिति में कपड़े बदलने की प्रक्रिया में बहुत समय लगता है और यह थकानपूर्ण भी हो सकता है। इसलिए विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए परिधानों का चयन उनकी अक्षमता के प्रकार और उससे संबंधित कठिनाइयों के अनुसार किया जाना चाहिए। किसी भी विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए परिधान का चयन उनकी आवश्यकता और उससे संबंधित कठिनाइयों के अनुसार किया जाना चाहिए, ठीक है। किसी भी प्रकार की क्षमता से ग्रस्त बच्चे की वस्तु का आरामदायक होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए गर्मी में सूती तथा सर्दी में कॉटन या सूती ऊनी मिश्रण से बने वस्त्रों का उपयोग बेहतर रहता है, ठीक है। इन बच्चों के परिधान बहुत मजबूत होने चाहिए और जो वस्त्रों का खुला भाग आसानी से खोलने लायक और बांधने में आसान होना चाहिए, ठीक है। बांधने में आसान होना चाहिए। कपड़ों में सौंदर्य बोध का होना भी बहुत ज़रूरी है ताकि क्या हो, जो अक्षमताग्रस्त बच्चों के कपड़े भी सामान्य बच्चों के कपड़ों की तरह ही दिखने चाहिए, अर्थात जो अच्छी तरह सिले हुए हों और पहनने में आसान हो। ऐसे बच्चों के कपड़ों का रंग और प्रिंट लुभावना होना चाहिए ताकि उन्हें पहनने वाला बच्चा अच्छा अनुभव करे। ऐसे बच्चों के लिए सबसे उपयुक्त परिधान वह हैं जो पहनने वाले और देखभाल करने वाले दोनों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुरूप बनाए गए हो। ये परिधान जो मजबूत होना चाहिए, ठीक है, ताकि वह बच्चे की चिकित्सा संबंधी उपकरण जैसे कि व्हील चेयर इत्यादि में फंसकर फट ना जाए। उसी प्रकार कैलिपर्स और ब्रेसेस के लिए परिधान में विशिष्ट क्षेत्र में दोहरी सिलाई होनी चाहिए। थैंक यू।